हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल दिया था आज के दिन कैसा काम किया, अब कल के दिन क्या लेवल हो सकता है। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपनिंग हो तो हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कैपिटल ग्रोवर्स। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा एंड्रॉइड आईओएस दोनों का, और वहां पे जो है आप लोग इस 4 लाइन मेथड को सीख सकते हो। 4 लाइन मेथड से आप लोग क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हो, ये 4 लाइन मेथड से आप इंट्राडे वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे जो है अप्लाई कर सकते हो और सभी जगह पे ये चीज वर्क करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे रूल्स के हिसाब से तो ट्रेड नहीं बना, पर डॉट हमारे लेवल को टच करके यहाँ से जो है रिवर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक बाय साइड ट्रेड बनता है और बाय साइड ट्रेड बनने के बाद तकरीबन यहाँ पे 170 पॉइंट्स का जो है मूवमेंट आता है और ज्यादा कोई खास मूवमेंट नहीं रहा। लेकिन दूसरा यहाँ पे जो है अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम को फॉलो किया है तो इंस्टाग्राम पे जो है ऑलरेडी यहाँ पे मैजिक कैंडल से ट्रेड क्रिएट हुआ था। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर यहाँ पे जो है मैजिक कैंडल से ट्रेड बना था और वन डायरेक्शन में मैजिक कैंडल से ट्रेड भी यहाँ पे मिला था। तो अगर आप लोग मैजिक कैंडल भी सीखना चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, 50% टारगेट दिया, उसके बाद बाय साइड ट्रेड बना और उसके बाद जो है छोटा सा टारगेट दिया, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं रहा। अब कल के दिन हम कैसे प्लान करेंगे उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 लाइन स्ट्रेटेजी क्या है, 4 लाइन मेथड क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका रूल्स क्या है, वो चीज जो है अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ये 4 लाइन मेथड आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहला नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नीचे वाली जो लाइन है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 जो है 24,796, लाइन 2 जो है 24,878, लाइन 3 जो है 25,014 और लाइन 4 जो है 25,096, ये लाइन 4 है। अब यहाँ पे जो है अगर सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से फिर अगर रिवर्स होता है तो यहाँ पे सेलिंग साइड प्लान किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे की तरफ जो फाइनल टारगेट रहेगा वो होगा 24,878। अब जैसे यहाँ पे देखोगे फ्लैट ओपनिंग हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर रिवर्स हुआ, यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट किया गया और यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स मूवमेंट मिलते थे। अब जैसे यहाँ पे ये फाइनल टारगेट है तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, तो ये सब चीजें जो है पूरा कैलकुलेशन पे होता है। तो अब अगर आप लोगों ने हाउ टू यूज 4 लाइन इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट कैसे निकला। तो ये चीज आपका जो है नीचे की तरफ ये फाइनल टारगेट रहेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है तो बाइंग साइड प्लान किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ जो रेंज होगी इंट्राडे की वो होगी 25,400, ये ऊपर की तरफ जो है फाइनल रेंज रहेगी इंट्राडे की। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है और जिस साइड भी रिवर्स होता है, अगर नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे पास लेवल हो गया। लेकिन हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन होकर पहले नीचे की तरफ आ जाए, तो नीचे की तरफ आता है तो लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में आने का इंतजार करना है और उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ अगर रिवर्स कर देता है तो बाइंग साइड प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ जो रेंज होगी वो होगी 25,014, ये ऊपर की तरफ जो है रेंज रहेगी। सपोज मान लेते हैं मार्केट फ्लैट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे सेलिंग साइड प्लान किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे की तरफ जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 24,510, ये नीचे की तरफ जो है फाइनल टारगेट रहेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाए तो हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई। अब ये सिनेरियो हो गया कि नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। हो सकता है कभी लाइन 4 के ऊपर गैप अप ओपन हो तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो बाइंग साइड प्लान कर सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है
और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है तो सेलिंग साइड प्लान किया जा सकता है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिवर्स होगा नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो रहेगा वो स्टॉप लॉस बनेगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स आता है तो आप लोग पूछिए, कमेंट करके पूछिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उस चीज को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो ये चीज जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन क्या लेवल रहेगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 50 रूल सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं टारगेट बता देता हूँ, लाइन रेंज बता देता हूँ। लाइन 1 जो है 55,096, लाइन 2 जो है 55,784, लाइन 3 जो है 56,104, लाइन 4 जो है 56,294, ये लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट जो है रेंज बनेगा, और यहाँ से नीचे की तरफ अगर लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का रेंज बनेगा, लेकिन लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो रेंज रहेगी वो होगी 57,000 की, और लाइन 1 के नीचे अगर निकलता है तो नीचे की तरफ जो रेंज होगी वो होगी 54,820, ये नीचे की तरफ जो है रेंज रहेगी। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कैपिटल ग्रोवर्स, आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन्होंने हाउ टू यूज 4 लाइन ये वीडियो नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से इस 4 लाइन मेथड के रूल समझ में आ सके। और इस स्ट्रैटेजी को सीखना है तो एप्लीकेशन पे ऑल डिटेल अवेलेबल है, वहां पे जो है आप लोग सीख सकते हो। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।